बच्चों, स्वागत है आपका साइंस सरा में, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 7, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के ऊपर, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और जो टॉपिक हमें इसके अंदर कवर करना है लेक्चर नंबर 7 के अंदर, वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम जानेंगे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, और बड़ी ही बढ़िया तरीके से जानेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी आखिर है क्या। फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो हमारे न्यूमेरिकल को आसान बना देता है। हाँ, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है ये आपके न्यूमेरिकल को आसान बना देगा, बहुत ईजी तरीके से कर देगा। वो हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरीके से जो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है ये थोड़ा आसान बना देगा हमारे क्वेश्चन को। वो सब हमको रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का प्यारा सा लेक्चर। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ हमें रिलेटिव वेलोसिटी को कवर करना है। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी पे बात करने से पहले जरा ये बात कर लेते हैं कि हम किसी भी बॉडी को ऑब्सोल्यूट रेस्ट और ऑब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते। जैसे अगर आप किसी बॉडी को देख रहे हैं वो मोशन में है तो आप उसे यूँ नहीं कह सकते कि वो ऑब्सोल्यूट मोशन में है। हो सकता है किसी और भाई के लिए वो बॉडी रेस्ट में हो। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी कि बॉडी का मोशन और उसका रेस्ट डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किसी भी बॉडी को आप ऑब्सोल्यूट रेस्ट और ऑब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते। लिख के ले लो, लिख लो एक जगह। किसी को भी हम ऑब्सोल्यूट रेस्ट और ऑब्सोल्यूट मोशन में आज के बाद कहेंगे ही। हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कहते हैं, है ना। जैसे अगर आप किसी बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो आपके लिए कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, पर हो सकता है कोई और भाई उसे किसी और जगह से देख रहा हो और उसके लिए वो बॉडी मोशन में हो। तो यानी कि जो रेस्ट और मोशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जगह पे, जहाँ से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। उसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जरा इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक कार है और आप कभी मेरे पास आए, ठीक है, और मैं आपको घुमाने ले गया कार के अंदर, ठीक है, मतलब मेरे पे कार है और मैं उससे आपको घुमाने ले गया। तो मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ मैं गाड़ी को, और आप यहाँ बैठे हैं मेरे बगल में, जस्ट मेरे बगल में बैठे हैं, ठीक है। और हम आगे की साइड मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। किससे मूव कर रहे हैं? 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। जो हमारी गाड़ी है वो आगे की साइड जा रही है 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहता है इसके अंदर कि आप मुझे ये बताओ, मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, आप मेरे बगल में बैठे हो, और मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो जब आप मुझे देखोगे तो मैं आपको रेस्ट पे दिखूंगा या मोशन में दिखूंगा? याद रहे आप मेरे साथ बैठे हो गाड़ी में, मेरे बगल में, बगल वाली सीट में बैठे हो, गप्पे लड़ाते हुए जा रहे हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, भाई बताओ कि मैं रेस्ट पे हूँ, मोशन में हूँ। तो जब आप मुझे गाड़ी के अंदर से देखोगे तो मैं अपनी चेयर पे बैठा हुआ ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, और आप मुझे देख रहे होंगे और मैं गाड़ी को बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ। तो आपको तो मैं रेस्ट पे दिखूंगा ना, मानते हो ये बात? आपको तो मैं रेस्ट पे दिखूंगा, है ना। मैं कहीं भाई जा थोड़ी रहा हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे देख रहे हो। मैं वहाँ से कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, वहीं हूँ ना। मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, यानी कि आप मुझे कहोगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। बिल्कुल सही बात। आपने मुझे क्या बताया कि मैं ना रेस्ट पे हूँ, कि सर आप ना रेस्ट पे हो। बिल्कुल सही बात। अब एक चीज़ देखिए कि आपने देखा तो मैं रेस्ट पे हूँ। अब आगे एक अंकल खड़े हैं, भाई बुढ़ा वो अंकल, बूढ़े से अंकल है, कोई से भी अंकल मान सकते हो, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, है ना, जो आपको अच्छे ना लगते हो, बिल्कुल वो खड़े हैं यहाँ पे। अब जरा सोच के बताओ, जब ये अंकल मुझे देखेंगे तो मैं इन्हें मोशन में दिखूंगा या रेस्ट में दिखूंगा? जब मैं इन्हें मोशन में दिखूंगा या रेस्ट में दिखूंगा? जब मुझे ये अंकल गाड़ी चलाते हुए देखेंगे तो मैं इन्हें मोशन में दिखूंगा या रेस्ट पे दिखूंगा? तो भाई मैं इन्हें मोशन में दिखूंगा। मानते हो ये बात कि मैं इन्हें मोशन में दिखूंगा? मानते हो ना कि जब ये मुझे देखेंगे तो इन्हें गाड़ी
मूव होते हुए दिखेगी। गाड़ी के साथ साथ अंदर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं भी मूव होते हुए दिखूंगा। यानी कि ये मुझे कहेंगे कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप मोशन में हो। बिल्कुल, इन्होंने मुझे बताया कि मैं मोशन में हूँ और तुमने मुझे बताया कि मैं रेस्ट में हूँ। अब सर, या तो आप यूं कहोगे सर मैं सही बोल रहा हूँ और अंकल झूठ बोल रहे हैं। भाई बोल दोनों सही रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा, बोल दोनों सही रहे हो। आपने मुझे क्या बोला कि मैं रेस्ट में हूँ, अंकल ने मुझे क्या बोला कि मैं मोशन में हूँ। अंकल की रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, पर आपकी रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। आपकी रिस्पेक्ट में मैं किस में हूँ, रेस्ट पे हूँ। यानी कि आप मुझे कहोगे कि सर आपकी वेलोसिटी 0 है और आप रेस्ट पे हो तभी। पर जब मैं अंकल से पूछूंगा अंकल मैं मोशन में हूँ क्या, तो ये मुझे क्या कहेंगे कि हाँ भाई तुम मोशन में हो और तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। जरा यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये तो आपने देख लिया कि आपकी रिस्पेक्ट में मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ, पर अंकल की रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ। पर अंकल जब मेरी वेलोसिटी देखेंगे तो वो कहेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। पर जब आप मुझे देखोगे तो आप क्या कहोगे कि सर आपकी वेलोसिटी तो 0 है, तभी आप मेरी रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। मुझे आप रेस्ट पे दिखाई दे रहे हो, यानी कि आपकी वेलोसिटी 0 है। तो यानी कि आपके रिस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, 0। पर अंकल की रिस्पेक्ट में जब अंकल नीचे से देख रहे हैं तो मेरी वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। पर जो वेलोसिटी आप मेरी बता रहे हो जो 0 है वो आपकी रिस्पेक्ट में है। और वही होती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, वही होती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जो कि आप अपनी रिस्पेक्ट में बता रहे हो। किसी के रिस्पेक्ट में किसी के मोशन को ऑब्जर्व करना, किसी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना, वही होती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे अंकल के हिसाब से तो मैं 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ, पर आप मुझे कह रहे हो कि आपकी वेलोसिटी सर 0 है क्योंकि आप मेरे बगल में बैठे हो। जगह पे डिपेंड कर रहा है। इस जगह से नीचे ग्राउंड से मेरी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। पर आपके रिस्पेक्ट में जब आप मेरे बगल में बैठे हो तो मेरी वेलोसिटी 0 है। क्या है, 0। तो यही मेरी क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी रिस्पेक्ट में। आपके रिस्पेक्ट में मेरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। अंकल की रिस्पेक्ट में नहीं है। अंकल की रिस्पेक्ट में तो 30 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अंकल को तो मैं मूव होता हुआ दिख रहा हूँ कार के साथ, आपको मूव होते हुए नहीं दिख रहा, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, 0। तो इसे क्या कहेंगे कि आपके रिस्पेक्ट में मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे इसके अंदर कि वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में मेरी, जरूरी नहीं है कि हर बार आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी 0 हो, जरूरी नहीं है ये। चाहे आप ग्राउंड से ना देख रहे हो, आप कार में बैठ के देख रहे होंगे, पर आप जरूरी नहीं है कि आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी जो है वो 0 ही है। जैसे इस केस में आपने देखा अंकल के रिस्पेक्ट में मेरी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, पर रिलेटिव वेलोसिटी मेरी आपके रिस्पेक्ट में क्या थी, 0। वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी जो आपके रिस्पेक्ट में आप मुझे 0 बता रहे थे। अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे जिसमें आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होगी। किस तरीके से नहीं होगी, जरा देखते हैं। मान लो, या फिर उसको देखने से पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल क्या देख लेते हैं और देख लेते हैं। मान लो एक गाड़ी है, इसमें मैं बैठ के इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी गाड़ी जस्ट मेरे बगल में है, आपकी गाड़ी जस्ट मेरे बगल में है। मान लो मेरी गाड़ी है ए और आपकी गाड़ी है बी, और आप भी गाड़ी को मूव कर रहे हो। दोनों की गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है विद 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, विद 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। हमने क्या करा, हम दोनों ने, आपने और मैंने, गाड़ी को सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट किया 30 मीटर पर सेकंड पे। और आपकी और मेरी गाड़ी जो चल रही है ना, वो ठीक कुछ इस तरीके से चल रही है जैसे ये आपकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, तो दोनों सेम स्पीड से कुछ इस तरीके से चल रही है। ना ये वाली गाड़ी आगे निकल रही है, ना ये वाली गाड़ी आगे निकल रही है, ना मेरी गाड़ी आगे निकल रही है, ना आपकी गाड़ी आगे निकल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे जा रही है और अगल बगल में ही दिखेंगी दोनों।
अब जब दोनों सेम स्पीड से जा रही है और इनका पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं जब आपको अपनी गाड़ी से देखूंगा तो आप मुझे रेस्ट पे दिखोगे, है ना। मैं आपको बगल में देखूंगा, मेरे बगल में कुछ टाइम बाद देखूंगा आपको बगल में, तो आप बगल में दिखोगे। क्यों? क्योंकि दोनों गाड़ी बिल्कुल सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो थोड़ा सी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब मुझे देखोगे बगल में, मतलब मैं दूसरी गाड़ी में हूँ, आपकी बात देख लो, सेम गाड़ी में नहीं है दोनों, और दूसरी आप अपनी गाड़ी से मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको रेस्ट पे दिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों की गाड़ी सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है, तो वो भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है, सेम स्पीड से मूव हो रही है, और पोजीशन वगैरह चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है दोनों की 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो जब आप मुझे देखोगे तो मैं आपको रेस्ट पे देखूंगा, आप कहोगे सर आपकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। पर ऐसे ही अगर कोई अंकल यहाँ पे आ जाए ग्राउंड पे और वो हम दोनों को देखे, तो वो हम दोनों को मोशन में बताएंगे। क्या बताएंगे? मोशन में बताएंगे, और वेलोसिटी भी बता देंगे। कहेंगे तुम दोनों की वेलोसिटी भैया 30 मीटर पर सेकंड की है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। पर आपकी रिस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी है, यानी कि मैं इसको क्या कहूँगा, जो आपकी रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी है, मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ बी। आपकी रिस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी, यानी कि मेरी वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मेरी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। यानी कि आपकी वेलोसिटी, मतलब मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या है? 0। और यही होती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी 0 है, पर अगर मैं अंकल के रिस्पेक्ट में देखूं तो 0 है ही नहीं भाई, वो तो 30 मीटर पर सेकंड की है। पर आपके रिस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी है वही होगी मेरी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू। तो वो क्या है? हमारी 0। अगर मैं आपकी वेलोसिटी देखूंगा अपनी रिस्पेक्ट में, तो वो भी हमारी 0 ही आएगी। ये बात तो आप अभी तक समझ चुके होंगे। अगर मैं आपको देखूंगा तो मुझे भी आप रेस्ट में देखोगे ना। आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको रेस्ट में दिख रहा हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम भी मुझे रेस्ट में देखोगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0, दोनों इसमें 0। अब उस एग्जाम्पल पे आते हैं जब यहाँ पे हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? 0 नहीं रहेगी। जरा देख लेते हैं एक बार। मान लो अब की बार मेरी गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है, मेरी गाड़ी है ए और आपकी गाड़ी चल रही है पीछे। ये थोड़ी सी पीछे बना देते हैं। आपकी गाड़ी चल रही है पीछे मेरी गाड़ी से, आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरी भी वेलोसिटी है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब की बार जो ये दोनों गाड़ी हैं हमारी, हम दोनों की जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी का नाम दे देते हैं मान लो बी। हम दोनों की गाड़ी अब की बार पैरेलल मूव नहीं कर रही है, कुछ इस तरीके से मूव नहीं कर रही। अब गाड़ी किस तरीके से मूव कर रही है? मेरी गाड़ी आगे जा रही है और आपकी गाड़ी जो है वो पीछे आ रही है। मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी आगे जा रही है और आपकी गाड़ी पीछे आ रही है। पर अभी भी दोनों की वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मेरी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और आपकी वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मान लो हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है गाड़ी का वो है x। अब जब वेलोसिटी जो है दोनों की सेम है तो ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये डिस्टेंस जो इन दोनों गाड़ियों के बीच का है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये चेंज नहीं होगा, दोनों कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस कब चेंज होगा? जब ये गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दे, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड से अगर ये गाड़ी जो है मूव करना चालू कर देगी, तो जो इनका बीच का x डिस्टेंस है ये x नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा।
पर अभी फिलहाल के लिए ये दोनों जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी अगर मैं बात करूं कि आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है, तो आप अभी भी 0 कहोगे, और आपकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में भी 0 होगी, है ना। अगर आपको मैं रेस्ट में दिखूंगा तो मुझे भी आप रेस्ट में दिखोगे, बिल्कुल। तो वही मैंने लिखा, दोनों में 0 है। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, मैंने अपनी गाड़ी की जो वेलोसिटी थी उसे 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड कर दिया। कितना कर लिया, 40 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब क्या होगा सर, जब 30 मीटर पर सेकंड से आपकी गाड़ी मूव कर रही थी तो आप मुझे रेस्ट में दिख रहे थे, है ना। आप ये तो बोलोगे मुझे, अगर मेरी 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और आपकी गाड़ी भी 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आप मुझे देख के कहोगे कि सर आप रेस्ट में हो, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब क्या हुआ, आपकी गाड़ी तो 30 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है, पर मैंने अपनी गाड़ी को 40 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाना चालू किया, यानी कि पहले आपकी वेलोसिटी जब 30 मीटर पर सेकंड थी, तब मेरी रिस्पेक्ट में, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी 0 थी। अब मैंने अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया, 40 मीटर पर सेकंड। अब जरा बताओ कि मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी। ये तो मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ दोनों की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, पर आपकी रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी, आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी, आपको बताना है। तो अगर मैं निकालूं ये चीज कि इस तरीके से निकालेंगे, जब देखो अभी मैं फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, सिंपल हम ऑब्जर्व करके चीजों को बताएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करके बताएंगे, अभी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करके बताएंगे, ठीक है। अब मेरी गाड़ी किससे मूव होने लगी, 40 मीटर पर सेकंड से, और आपकी गाड़ी किससे मूव हो रही है, 30 मीटर पर सेकंड से। तो जब आप मुझे देखोगे तो मेरी वेलोसिटी क्या आपको 10 मीटर पर सेकंड की नहीं दिखेगी कि सर 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं। जरा सोचो, पहले मेरी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी और आपकी भी 30 मीटर पर सेकंड थी, तो जब आप मुझे देख रहे थे तो मैं आपको रेस्ट पे दिख रहा था, यानी कि मेरी वेलोसिटी 0 थी। मैंने क्या करा, 30 मीटर पर सेकंड, जब मैं 30 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहा था तो आपको मेरी वेलोसिटी 0 नजर आ रही थी। मैंने क्या करा, 30 से अपनी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा दी, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड से जब मैं चल रहा था तो आपको मेरी वेलोसिटी 0 दिख रही थी। मैंने क्या करा, 10 मीटर पर सेकंड अपनी बढ़ा दी वेलोसिटी। अब ये गाड़ी कुछ इस तरीके से जा रही थी, अब क्या होगा, मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेजी से आगे जाएगी। पहले गाड़ी सेम जा रही थी जब 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अब क्या हुआ, अब मैंने 10 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, 10 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। तब मेरी गाड़ी आपको 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई दिखाई देगी। पहले 30 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी थी, तब आपको मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल रेस्ट में दिख रही थी, यानी कि मेरी वेलोसिटी 0 नजर आ रही थी। अब मैंने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा दी, 30 मीटर पर सेकंड पहले थी, अब मैंने कितनी कर दी, 40 मीटर पर सेकंड। अब जब आप मुझे देखोगे तो मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई दिखाई देगी। बताओ क्या आपको फील आया कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड से मेरी गाड़ी आगे जाती हुई दिखाई देगी, है ना। क्यों, क्योंकि जब मेरी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी तब तो मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 0 होगी, पर जब मैं 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, क्योंकि 30 तक तो 0 थी, है ना। जब 30 मीटर पर सेकंड से मैं चला रहा था तब आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी 0 थी। फिर मैंने क्या करा, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी को और आगे चलाना चालू कर दिया, यानी कि आपको मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई दिखाई देगी। एग्री करते हो इस बात से, बिल्कुल। अगर मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से, मेरी गाड़ी की स्पीड 40 मीटर था ना, 40 मीटर पर सेकंड से अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड कर दूं तो क्या होगा फिर, तो आपको मेरी गाड़ी पीछे आती हुई दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकंड से। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जब 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, जब मैं 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो आपको मैं रेस्ट पर नजर आ रहा था, आपके हिसाब से मेरी वेलोसिटी 0 थी। अब मैंने क्या करा, 30 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी 10 गिरा दी, क्या करती, 10 मीटर पर सेकंड गिरा दिया। तो अब क्या हुआ, आपकी गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मेरी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से 10 मीटर पर सेकंड में तेजी से चल रही है,
तो मेरी गाड़ी आपको क्या दिखेगी, पीछे आती हुई दिखेगी 10 मीटर पर सेकंड से, पीछे आती हुई दिखेगी 10 मीटर पर सेकंड से। और या तो आप ये कह दो कि आपकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से तेज चल रही है, इस वजह से आपकी गाड़ी जो है वो पीछे आती हुई दिखाई दे रही है ना, पर आपकी रिस्पेक्ट में दिख रही है। तो यानी कि मेरी गाड़ी कितनी रिस्पेक्ट मतलब कितनी वेलोसिटी से पीछे आती हुई नजर आएगी, 10 मीटर पर सेकंड से। और यही जो हम खेल खेलते हैं, आपकी रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी, किसी और की रिस्पेक्ट में किसी और की वेलोसिटी, वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है ना। फिर से अगर मैं ग्राउंड पे बंदा खड़ा कर दूँ कोई, उससे मैं कहूँ कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो मेरे को बताएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी उससे पूछूंगा तो वो मेरे को कितनी बताएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। पर आप मेरी वेलोसिटी क्या बता रहे हो, आप मेरी वेलोसिटी ये बता रहे हो कि आप मेरी वेलोसिटी ये कह रहे हो कि सर आप ना 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहे हो। मैं आपकी तरफ नहीं आ रहा, आप मेरी तरफ जा रहे हो, पर आपकी रिस्पेक्ट में यूँ लगेगा आपको कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी जो है वो 30 से 10 कम हो गई है। जब 30 थी, जब तो दोनों साथ में चल रहे थे, 10 कम हो गई है, तो मेरी गाड़ी आपको 10 मीटर पर सेकंड से पीछे आती हुई दिखाई देगी। और जब मैंने 40 करी थी, तो दोनों पहले तो 30 में दोनों सेम चल रही थी, जब मैंने 40 करी यानी कि 10 बढ़ा दी, तो मेरी जो गाड़ी थी वो आपको 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई दिखाई देगी, है ना। तो यही होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट में मैं अपनी वेलोसिटी को आपसे ऑब्जर्व करवा रहा था, या आप कह सकते हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे थे अपनी रिस्पेक्ट से मेरी वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। यही होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब जरा पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो ये आपने एग्जांपल दे के देखा कि किस तरीके से हमारी जो है रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जो होती है वो चेंज होती रहती है और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अलग होती है, बिल्कुल, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखी हुई है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव करता है किसी और की रिस्पेक्ट के हिसाब से, है ना। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी बॉडी की किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी किसी और के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव कर रहा होता है, किसकी रिस्पेक्ट से, अनदर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कार वाला, जब आपकी रिस्पेक्ट से मेरी वेलोसिटी क्या थी, तो 0 की पहले, फिर मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मैं आगे जाता हुआ आपको दिखाई देने लगा। फिर आपको उसके अगले केस में क्या हुआ कि मैं आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखी गई है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब जरा बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाएंगे, हम लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला एग्जांपल के थ्रू। जरा इसका फॉर्मूला हम बताते हैं। मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, वी ए माइनस वी। अगर आपको कह रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, है ना, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, जिस तरीके से मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में आप मुझे बता रहे थे, उसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसको निकालने के फॉर्मूले होते हैं वी ए माइनस वी। क्या होता है वी ए माइनस वी। अगर मैं आपको कहूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। हर दम आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब मैं आपको केस लिखवा दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है, और हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, हर बार माइनस करेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, ए पहले तो ए में से बी को माइनस कर देंगे, बी पहले हो तो बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब जरा केस लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन टू बॉडी are moving in same direction, are moving in same direction,
मान लो दो बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे सेम डायरेक्शन में। मान लो एक बॉडी हमारी ये है, एक बॉडी हमारी क्या है ये ए, और एक बॉडी है हमारी ये बी, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। दोनों ही किस में जा रही है? सेम डायरेक्शन में। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे? हम दोनों की बात करेंगे। पहले तो ए की वेलोसिटी निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में, फिर बी की निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो ए की वेलोसिटी है हमारी वी और बी की वेलोसिटी है हमारी वी बी। सबसे पहले हम ए की वेलोसिटी निकालते हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो हो जाएगी हमारी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। अब जरा बात कर लेते हैं बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, जो कि होगी हमारी वी बी माइनस बी ए। अब इस पर एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। हमने ए की वेलोसिटी देखी बी के रिस्पेक्ट में, किस तरीके से निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फिर वेलोसिटी ऑफ बी देखी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम जो कार ए की वेलोसिटी है उसको 15 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। और जो कार बी की वेलोसिटी है उसे ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। फील करना इस एग्जाम्पल को। ए जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो मूव कर रही है आगे 50 मीटर पर सेकेंड से। बी की जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो मूव कर रही है आगे 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। बिल्कुल। अब हम निकालते हैं ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। हमें वैल्यू दी हुई है, पता है हमें किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम निकालने वाले हैं ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। किस तरीके से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो निकालते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस कर दो। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड, और माइनस किसको करना है? वेलोसिटी ऑफ बी को। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? जब इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसे समझते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ ए जो आई है बी की रिस्पेक्ट में, यानी कि बी का ड्राइवर मुझे जब देख रहा होगा, बी का ड्राइवर जब ए के ड्राइवर को जब देख रहा होगा तो उसे लगेगा, किसे लगेगा? बी के ड्राइवर को लगेगा कि जो ए वाला ड्राइवर है वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मुझसे आगे जा रहा है। क्या जा रहा है? मुझसे आगे जा रहा है। दोबारा से देखो, हमने यहाँ पे निकाली है ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने फॉर्मूला लगाया, और हमारी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है जब बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देखेगा तो बी के ड्राइवर को लगेगा कि जो ए का ड्राइवर है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। और अगर हम इन वैल्यू को देखें तो हम यहाँ से भी हम बता सकते हैं, अगर ए की भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होती तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी 0 होती। इसकी 30 से 20 ज़्यादा है, तो बी वाले को ए वाला 20 से आगे जाता हुआ तो दिखाई देगा। जब 30 से 20 ज़्यादा है तो 20 से तो आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इसकी 30 रहती तब तो 0 रहती बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी, पर इसकी 30 से 20 ज़्यादा है, यानी कि 50 है, तो उसको 20 से तो आगे जाता हुआ दिखाई देगा ए बी को। वही हमारा फॉर्मूले से आ गया वी ए माइनस वी पी, यानी ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, अभी तो हमने ये देखा कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि वो आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से बी के हिसाब से। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी। इस फॉर्मूले को मैं जरा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर इसकी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, जो हमारी थी अभी लिखी, क्या है ये बोर्ड यार, भरना लगा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका हमने फॉर्मूला देखा था, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये अभी हमने फॉर्मूला देखा। अब जरा निकालते हैं इसी को, वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ए के हिसाब से, है ना? मतलब ए बी को देख के बता रहा है कि बी की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दो।
बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को माइनस कर दो, यानी कि बी की वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आया, जब 30 में से माइनस कर दोगे 50 तो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड नहीं आ जाएगा। सर यहाँ तो वेलोसिटी जो है ना हमारी वो नेगेटिव आ गई, ये क्या हो नेगेटिव कैसे आ गई? तो इसका भी हमारा मतलब बनता है कुछ, वो देखेंगे क्या मतलब बन रहा है। देखो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में -20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। माइनस का मतलब है कि ए के ड्राइवर को बी का ड्राइवर पीछे जाता हुआ दिखेगा, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। यानी कि जब ए का ड्राइवर बी को देखेगा तो ए के ड्राइवर को लगेगा कि जो बी का ड्राइवर है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है। और जब ए बी को देख रहा था, जब बी ए को देख रहा था, सॉरी, जब बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देख रहा था तो बी के ड्राइवर को ये लग रहा था कि जो ए का ड्राइवर है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। देखो यहाँ पे आया था ना मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसकी रिस्पेक्ट में, तो बी को लग रहा था जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। पर जब ए बी को देखेगा, ये वाला केस, जब ए बी को देखेगा तो ए को लगेगा बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, पर एक्चुअल में क्या है जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। पर वो अपनी रिस्पेक्ट में देख रहा है ना, खुद बैठे बैठे उसको देख रहा है बी को, तो उससे लगेगा बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। और नेगेटिव साइन हमें यही दिखा रहा है कि वो पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि जब सेम डायरेक्शन में, यानी कि हम देख रहे हैं जब सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो माइनस होती है, यानी कि उनकी वेलोसिटी आपस में माइनस होती है, जिससे हमें क्या मिलती है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ पे इन दोनों की आपस में रिलेटिव मतलब वेलोसिटी जो है माइनस हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो माइनस हुई है, उससे हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिली। यहाँ पे भी दोनों वेलोसिटी माइनस हुई है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिली। ये जो केस हो गया जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, पर जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तब क्या होगा उसे हम देखते हैं। इससे पहले आप इसे नोट करिए। तो आई होप आपने नोट किया होगा अच्छे से ना एग्जाम्पल को लिखा होगा जो बताया है, और अच्छे से आपने फोकस करके इस कंसेप्ट को देखा होगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। अब जरा देख लेते हैं केस 2। केस 2, when bodies moves, या फिर when bodies are moving in opposite direction, when bodies are moving in opposite direction, जब बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की वो क्या होगी, जरा वो देख लेते हैं। दोबारा से यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये हमारी ए बॉडी है जो कि कुछ आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और एक हमारी बी बॉडी जो कि जस्ट ए के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लो ए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है हमारी बी ए, और बी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है हमारी वी पी वेलोसिटी। आपने देखा जो ए गाड़ी है वो आगे मूव कर रही है वी ए वेलोसिटी से, और जो बी गाड़ी है वो जस्ट ए के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है वी बी वेलोसिटी से, ठीक है। अब जरा हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ए की बी के रिस्पेक्ट में, फिर निकालेंगे बी की ए के रिस्पेक्ट में। किस तरीके से, चलो देखते हैं। पहले मान लो मैं सबसे पहले निकालता हूँ ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी।
ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। मेरा कहने का मतलब, जब बी का ड्राइवर मुझे देखेगा, मुझे क्या देखेगा, बी का ड्राइवर जब ए के ड्राइवर को देखेगा, यार नहीं रहेगा क्या देखने के लिए, बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देखेगा, ठीक है। जब बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देखेगा तो बी के ड्राइवर को ए ड्राइवर की क्या वेलोसिटी नजर आएगी, वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। यानी कि हम वेलोसिटी ऑफ ए देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम ए की वेलोसिटी पता लगा रहे हैं बी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो दोनों की वेलोसिटी को क्या करते हो, आपस में माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा चेंज। जरा एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला तो यही है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला यही है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पर यहाँ पे अभी देखो, ए की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, बी की वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम बी की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में नहीं लेंगे क्या। फिजिक्स जब आप इतने न्यूमेरिकल आपने इस चैप्टर के करे होंगे तो आपने देखा होगा, अगर एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसे ये बताने के लिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी v है, पर जो b गाड़ी है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर लेंगे। इसका यूज़ कर लेंगे नेगेटिव साइन का, यानी कि यहाँ पे माइनस वी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस वी। माइनस का मतलब है ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, या तो आप बी के रिस्पेक्ट में इसका साइन माइनस में ले लो, या ए के रिस्पेक्ट में इसका साइन माइनस में ले लो। मुझे अच्छा लगता है कि बी का साइन माइनस में ले लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ बी की जगह मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा। हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है भाई, ये तो बच्चा जानता है। कौन जानता है, बच्चा जानता है। यानी कि हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या आता है, वी ए प्लस बी। क्या आता है, वी ए प्लस बी। यानी कि जब भी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे और आपको उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को जानना है तो उनकी वेलोसिटी को प्लस कर दो, प्लस कर दो। इसका एग्जांपल देख के समझेंगे, बिल्कुल फील आएगा आपको किस तरीके से कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, वहाँ तो हम माइनस कर रहे थे, है ना। वहाँ पर हमने एग्जांपल देख के पता लगाया वो कि हाँ वेलोसिटी माइनस तो होनी चाहिए थी, यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, सवाल ही आता है। इसका भी आंसर मिलेगा अभी आपको। जरा पहले एक फॉर्मूला और देख लेते हैं ना। ये तो हमने देखा कि ए की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में क्या होगी। अब हम देखने वाले हैं कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यानी कि ए का ड्राइवर जब बी को देखेगा तो ए के ड्राइवर को बी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और जो हमारी वेलोसिटी ऑफ बी है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसके, ए के, यहाँ पे वी बी नहीं माइनस वी बी आएगा। कितना आएगा, माइनस का वी बी। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का वी बी माइनस वी ए। देखो यहाँ पे भी हमने माइनस वी बी पुट करा था अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो ये हमारा प्लस का बन गया, और ये हमारा माइनस वी बी आगे रहा तो माइनस वी बी माइनस वी ए। तो ये हो जाएंगे इसके फॉर्मूला, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में, सो ये ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ये होगी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। पर ए के रिस्पेक्ट, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ये होगी। अब जरा फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे, सेम वेलोसिटी लेंगे, आपके लिए आपको समझ आना चाहिए बस। तो हमने पहले पिछली बार क्या लिया था, ए की वेलोसिटी ले ली थी 50 मीटर पर सेकेंड, तो अब की बार भी 50 मीटर पर सेकेंड। बी की वेलोसिटी हमने क्या ली थी, 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी हम कितनी ले लेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड। आपको समझाने के लिए, इसको आपको समझाना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले
ए की वेलोसिटी निकालते हैं बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि बी का ड्राइवर जब ए को देखेगा तो बी के ड्राइवर को कितनी वेलोसिटी से वो आगे या पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी यानी कि वो पीछे जा रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि वो आगे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसका फॉर्मूला हमारा ये रहा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फॉर्मूला क्या है, ए की वेलोसिटी को और बी की वेलोसिटी को, ए की वेलोसिटी को और बी की वेलोसिटी को प्लस कर दो। ये कह रहा है कि ए की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा बी है उसकी कितनी वेलोसिटी है, जो हमारा बी है उसकी क्या वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया हमारा 50 और 30 80 मीटर पर सेकंड। और ये वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब गाड़ी आगे जा रही है। ठीक है, यानी कि जब बी ए को देखेगा, जब बी ए को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ए जो है वो 80 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 80 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। जब बी ए को देखेगा, बी का ड्राइवर ए को ड्राइवर को देखेगा तो बी के ड्राइवर को ये लगेगा कि ए का ड्राइवर जो है वो 80 मीटर पर सेकंड से आगे की साइड जा रहा है। लगेगा नहीं लगेगा सोच के देखो, बी का ड्राइवर जब ए के ड्राइवर को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो ए का ड्राइवर जो है वो 80 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव होती है। आपने नहीं देखा क्या, कभी आप गाड़ी में मूव कर रहे होगे तो आप कभी अपने अपोजिट गाड़ी को देखना जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो आपको ज़्यादा तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई देगी। क्यों ज़्यादा तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहे हो। आप भी तो आगे जा रहे हो, आप भी आगे जा रहे हो प्लस वो भी पीछे जा रही है। तो जब आप उसे देखोगे ना तो वो ज़्यादा तेज़ी से आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि आप भी आगे जा रहे हो, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी कुछ वेलोसिटी से, तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से पीछे जाते हुए दिखाई देगी। एक्चुअल में वो इतनी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही होगी। जैसे हमने ए को देखा, ए जो है 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, पर बी की रिस्पेक्ट में वो 80 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो बी की वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में वो भी हमारी कुछ है, कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी की भी वेलोसिटी कुछ है 30 मीटर पर सेकंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से बी को जो ए है वो 80 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिख रहा है ना, 80 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिख रहा है। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, गाड़ी चला रहे हो तो आपने अपनी अपोजिट गाड़ी देखी होगी तो आपको तेज़ी से मूव करती हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि आप भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी भी उसके अंदर प्लस हो जाती है। ठीक है, ये अब हमने देखा कि बी ड्राइवर को ए का ड्राइवर 80 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ए के ड्राइवर को बी का ड्राइवर आगे जाता हुआ दिखाई देगा या पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आगे जाता हुआ दिखाई देगा तो कितनी वेलोसिटी से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, अगर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा तो कितनी वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ये हम देखते हैं। चलो, तो अगर अब हम क्या निकालने वाले हैं, इसका मतलब हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए का ड्राइवर जब बी को देखेगा तो ए के ड्राइवर को बी की क्या वेलोसिटी नजर आएगी और किस डायरेक्शन में नजर आएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए देखेगा बी को, ए देखेगा बी को, पसंद आ गया बी से तो ए जो है वो बी को देखेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वी बी, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ए माइनस वी बी माइनस बी ए, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ ले लो, नेगेटिव साइन के साथ वी बी की वेलोसिटी ले लो जो कि हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन के साथ ही हमारी कौन सी वेलोसिटी ले लो, ए की वेलोसिटी ले लो जो कि है हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए, इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन क्या आता है माइनस का, यानी कि 30 और 50 कितना हो गए 80 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, यानी कि ए को बी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, ए को बी का ड्राइवर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा भाई
80 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से दिखाई देगा पीछे जाता हुआ। कितनी वेलोसिटी से? 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ए को बी का ड्राइवर पीछे जाता हुआ नजर आएगा, जबकि बी को ए का ड्राइवर आगे जाता हुआ नजर आ रहा था 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। भाई जाता हुआ दिखाई देगा ही आगे, क्योंकि इसकी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बी को तो ए का ड्राइवर 80 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। जब बी को ए का ड्राइवर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ए को बी का ड्राइवर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। लॉजिक आ रहा है समझ? आ रहा है तो कमेंट करो, ठीक है। यानी कि जब बी को ए का ड्राइवर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो भाई ए को बी का ड्राइवर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा सेम स्पीड 80 मीटर पर सेकंड से। पर नेगेटिव साइन क्यों आ गया? क्योंकि ए को लगेगा वो पीछे जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो भाई ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और हमने उसको एग्जांपल से देखा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा भाई। अगर आया है ना समझ में तो भाई लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो आपके दिल में है। अच्छी लगेगी वीडियो तो कर देना, नहीं लगेगी तो क्या कहें। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस में। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जो कि आप देख रहे हो बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा ये बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पे जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेट एयरप्लेन है, राइटिंग के लिए माफ करना थोड़ी बहुत गंदी है थोड़ी राइटिंग, पर कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जो हमारा जेट एयरप्लेन है वो मूव कर रहा है किस स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर से। और इसका जो इजेक्ट्स इस प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बशन, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बशन ये क्या कह रहा है यहाँ पे? आप देखते हो जब भी कोई जेट रॉकेट वगैरह जब मूव करता है तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, गैस निकलती है, तो उसी को कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ कम्बशन। उसकी स्पीड जो है वो है हमारी 15 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। जरा इस वर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। रिलेटिव टू द जेट प्लेन, रिलेटिव यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों आया क्या समझ में? कह रहा है कि जो उस जो धुआं निकल रहा है उसकी स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर की है, पर रिलेटिव है किसके? प्लेन के। रिलेटिव है किसके? प्लेन के। यानी कि प्लेन की रिस्पेक्ट में उस धुएं की वेलोसिटी कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये समझ में आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बस ये तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। फिर कह रहा बट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। यानी कि हमें स्पीड बता दीजिए लेटर की विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो धुआं निकल रहा है उसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बता दो कि इसकी वेलोसिटी क्या है। यानी कि एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो ये हमारा रॉकेट है, ठीक से मेरा पर है तो भाई रॉकेट ही सस्ता टिकाऊ पर है रॉकेट। अब यहाँ से जो है हमारा धुआं निकल रहा है, बड़े बना दिया। तो ये है हमारा जेट। क्या है ये हमारा जेट। और हमें बता रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ जेट है यानी कि इसको हम वी जे कह देते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा हमें पता है इसके पीछे से धुआं निकलता है भाई।
तो हमें यही इसी को प्रोडक्शन ऑफ कम्बशन कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रोडक्शन ऑफ कम्बशन कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कम्बशन। इसकी वेलोसिटी दी हुई है हमें 1500 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई है? 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। इस धुएं की वेलोसिटी दी हुई है, पर वो रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्शन ऑफ कम्बशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, यानी कि कम्बशन यानी कि धुएं की वेलोसिटी जेट के रिस्पेक्ट में, है ना। अभी आप पढ़ के आए हो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कम्बशन की यानी कि इस धुएं की वेलोसिटी जेट के रिस्पेक्ट में कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि VCJ। क्या है? VCJ। और हमें बताना है कि ग्राउंड पे एक भैया खड़े हैं, एक अंकल खड़े हैं, ये जरा देख रहे हैं स्माइल करके इसके धुएं को, तो इनके रिस्पेक्ट में बताना है कि इस धुएं की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। क्योंकि ये तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की, यानी कि जेट के रिस्पेक्ट में धुएं की वेलोसिटी दी हुई है जो कि 1500 किलोमीटर पर आवर है, तो जेट की वेलोसिटी दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है ग्राउंड में जो भैया या अंकल खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये धुआं जो है वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, ये हमें बताना। तो आपको पता है जो हमारा वेलोसिटी ऑफ कम्बशन है विद रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू जेट, इसी का क्या हम ये नहीं लिख सकते? वेलोसिटी ऑफ कम्बशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, क्या ये नहीं लिख सकते? वेलोसिटी ऑफ कम्बशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। या सोच के बताओ, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या किसलिए देखे हैं ना, कि और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। किस वजह से? मान लो इसकी वेलोसिटी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जेट जो है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जेट की वेलोसिटी क्या ले लो? नेगेटिव में ले लो। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो प्लस का ही बनेगा, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट। सिंपल। अब क्या करो? वैल्यूज पुट कर दो, है ना। हमसे यही तो पूछा है, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन पूछा है। इसका मतलब होता है बच्चों, देखो ये इसका मतलब होता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कम्बशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ कम्बशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर आप जी लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। इसका मतलब होता है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हमें इस धुएं की वेलोसिटी पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो VCJ की वैल्यू कितनी दी है? 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। VC की वैल्यू हमें हमें निकालनी है। VJ की वेलोसिटी कितनी दी है? 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर। अब 1500 इधर रहने देंगे, 500 को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव का आ जाएगा 500, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कम्बशन माइनस करो जरा 1500 में से 500, तो कितना आ जाएगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ग्राउंड वाले जो भैया देख रहे हैं भाई, उन्हें ये धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा कितनी स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाई देगा वो बाहर निकलता हुआ। पर जेट की रिस्पेक्ट में वो किस स्पीड से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था? 1500 किलोमीटर पर आवर का। क्यों? क्योंकि धुआं तो जो है वो एक्चुअल में तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 1000 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा था पीछे, पर जेट जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप जेट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो आपको 1500 का ही दिखेगा कि 1500 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेट की भी तो कुछ वेलोसिटी है ना भाई, 500 किलोमीटर पर आवर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी इसमें प्लस हो जाएगी 1500 किलोमीटर पर आवर। पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो धुएं की वेलोसिटी है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बढ़िया, नोट करो इसे।
बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पे ही है, तो उसी के बेस पे हम इसे करेंगे। तो जरा पढ़ लेते हैं इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अम्बाला इज 200 किलोमीटर। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड अम्बाला एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिवली विद वेलोसिटी ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा 20 किलोमीटर होगा बच्चों, 200 नहीं होगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। क्या कह रहा है, जरा डायग्राम के ऊपर इसको समझते हैं। मान लो हमारे जो है हमारे पास दो स्टेशन है, एक है हमारा ये दिल्ली और यहाँ पे है हमारा अम्बाला, ठीक। कह रहा है दोनों डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 200 किलोमीटर। कितनी है, 200 किलोमीटर। ये हमारी इन दोनों के बीच की जो है वो दूरी है ना। ये एक दूसरे से कितना दूर है स्टेशन, 200 किलोमीटर। स्टेशन या फिर दिल्ली और अम्बाला, स्टेशन नहीं, दिल्ली और अम्बाला जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 200 किलोमीटर की दूरी पे। फिर कह रहा है दो कार है जो कि दिल्ली और अम्बाला से निकलती है, सेम टाइम पे निकलती है और किस वेलोसिटी से निकलती है, 20 किलोमीटर पर आवर से निकलती है और 30 किलोमीटर पर आवर से निकलती है। यानी कि जो गाड़ी दिल्ली से निकलेगी, जो गाड़ी दिल्ली से निकल रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। और जो गाड़ी अम्बाला से निकल रही है उसकी स्पीड है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोल रहे हैं कि बताओ कि ये जो दोनों गाड़ियाँ आ रही है, जो कि एक दिल्ली से चली है और एक अम्बाला से चली है ना, कुछ इस तरीके से आपस में आ रही है, तो ये किस टाइम पे मिल जाएंगी एक दूसरे को, किस टाइम पे ये एक दूसरे को हाई हेलो कर देगी, ये हमें बताना है इसके। ठीक है, जरा मैं लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। अब जरा एक चीज़ देखो, अगर ये दो गाड़ी आपस में मिलती है तो ये कहीं बीच में तो मिलेगी नहीं, कुछ इस साइड पे मिलेगी। क्यों इस साइड में मिलेगी, क्योंकि आप देखो ना, जो अम्बाला से जो गाड़ी निकल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो दिल्ली से गाड़ी निकल रही है उसकी स्पीड कम है। यानी कि ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी थोड़ा, ये अम्बाला वाली गाड़ी जो आ रही है वो इसके मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगी। यानी कि यहाँ कहीं मिलेंगी, है ना, कुछ इस पॉइंट पर कहीं मिलेंगे। अब हमें यही बताना है कि जब ये मिलेंगे तो किस टाइम पे मिलेंगे, है ना, कितने देर बाद ये आपस में मीट करेंगे, हमें बताना है। जरा करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इन्हें टोटल डिस्टेंस चलना कितना है, मिलके इन दोनों को मिलके 200 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, मिलके, इस वाली गाड़ी को इस वाली गाड़ी को मिलके 200 किलोमीटर चलना है ना, मिलके चलना। मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। कितना डिस्टेंस इनको कवर करना है, 200 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। 200 किलोमीटर क्या करना है इनको, डिस्टेंस ट्रैवल करना, मिल के करना है। क्यों, मान लो ये यहाँ से इसने करा 160, अम्बाला से जो गाड़ी आ रही है उसने 160 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो दिल्ली वाली गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया होगा जब ये मीट करी होंगी, 40 किलोमीटर, हो जाएगा पूरा 200 किलोमीटर, है ना। 40 ये करेगी, 160 ये करेगी, तो आपस में मिल जाएगी। या मान लो 160 ये करेगी, 40 ये करेगी, या मान लो ये 150 करेगी और ये 50 करेगी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल, वही आपस में मिल जाएंगे। यानी कि दोनों को मिलके कितना करना है, 200 किलोमीटर करना है, और वो भी मिलके करना है। किस तरीके से, 150 ये कर रही है तो 50 ये करेगी, 160 ये करेगी तो 40 ये करेगी, 180 ये करेगी तो 20 ये करेगी, इसी तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे, दोनों की हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब हमने डिस्टेंस ये मान लिया है कि दोनों को मिल के तरह ट्रैवल करना है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी भी इनकी निकाल ही लेते हैं। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि मैं इसको कह देता हूँ v, क्या हो जाएगी, वी आर लिख देता हूँ यहाँ, क्या हो जाएगी, सीधा मैं प्लस कर दूंगा, क्या कर दूँगा, सीधा प्लस कर दूँगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पर हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में एकदम प्लस होता है। हमने केस 2 देखा था अपोजिट डायरेक्शन वाला, जिसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो प्लस हो जाती है, तो प्लस कर देते हैं सीधा।
जो दिल्ली की गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो अम्बाला से निकली है उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, 25 भी गया हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर गाड़ी जो अम्बाला वाली है वो दिल्ली वाली गाड़ी को देखेगी तो उसे लगेगा वो उसकी तरफ आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। अगर ये वाली गाड़ी इसको देखेगी तो उसको भी ये लगेगा कि बड़ी गाड़ी कितने से आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर से उसके नज़दीक आ रही है। सिंपल क्वेश्चन खत्म। अब फॉर्मूला लगा लो, हमें क्या करना है टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यानी कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है हमारे यहाँ पे 200 जो कि हमें मिलकर ट्रैवल करना है, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 या 20, यानी कि 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर्स दे विल मीट। यानी कि 4 घंटे बाद जो है ये जो दोनों गाड़ी है ये आपस में मीट कर जाएंगी। इसके अंदर हमसे टाइम पूछा था, टाइम हमने बता दिया कि कितनी देर बाद जो है ये मीट करेंगी। तो हमारा जो टाइम है वो 4 आवर्स, यानी कि आफ्टर 4 आवर्स दे विल मीट, 4 घंटे में मूव करेगी। मान लो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया था कि जब ये मीट करेंगी जिस टाइम पे, मान लो 4 घंटे बाद इन्होंने क्या करा, मीट करा एक दूसरे से, ठीक है। तो जब ये 4 घंटे बाद एक दूसरे से मीट करेंगी तो दिल्ली वाली गाड़ी जो दिल्ली वाली गाड़ी है वो कितना चल चुकी होगी, और जो अम्बाला वाली गाड़ी है वो कितना चल चुकी है। ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, है ना। कि जब ये मिलेंगे तो दिल्ली वाली जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, और अम्बाला वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, ये भी हमें बता दो। अगर इसके अंदर पूछ लिखता है क्वेश्चन तो किस तरीके से बताना है। आपने टाइम तो निकाल दिया, 4 घंटे बाद जो है ये आपस में मिल जाएगी। तो मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ उसका दिल्ली वाली गाड़ी का, इसका डिस्टेंस ऑफ दिल्ली वाली गाड़ी का। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिल्ली, है ना, नीचे लिख देता हूँ दिल्ली। यानी कि दिल्ली वाली गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमें निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी, स्पीड दिल्ली वाली गाड़ी की स्पीड क्या है, दिल्ली वाली गाड़ी की 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। दिल्ली वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिखेंगे 20, टाइम कितना है 4 आवर्स, यानी कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा आपका 80, यानी कि 80 किलोमीटर चल चुकी होगी हमारी दिल्ली वाली गाड़ी। दिल्ली वाली गाड़ी हमारी 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ कि अम्बाला वाली गाड़ी कितना चली होगी, अम्बाला वाली गाड़ी, तो इसका भी फॉर्मूला होगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारी कितनी है अम्बाला वाली गाड़ी की 30। यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे, यहाँ हम वो वेलोसिटी लेंगे जिससे मूव कर रही है एक्चुअली, ठीक है 30। टाइम कितना है 4 आवर्स। इसको जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा हमारा 120 किलोमीटर। यानी कि जो अम्बाला वाली गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस चली होगी 120 किलोमीटर। यानी कि जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ से लेकर दिल्ली वाली गाड़ी जो चली होगी वो चली है हमारी 80 किलोमीटर। कितना 80 किलोमीटर। और जो अम्बाला वाली गाड़ी है वो चली होगी 120 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारा ख़त्म होता है, पर एक छोटी सी चीज़ हो रह जाती है कि हमसे ना कभी कभार ना किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जैसे आपको ना डिस्टेंस या फिर आप कह लो डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन दे देगा, है ना। जैसे अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी बताइए तो वो आपको क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट देता है और टाइम देता है, ठीक है। पर कभी कभार क्या करता है जब आप देखोगे पेपर में तो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी बताइए। यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट दी नहीं जाएगी कि 1 मीटर 2 मीटर नहीं, उसकी इक्वेशन ही दे दी जाएगी। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा, इक्वेशन दे दी जाएगी उसकी। फिर उससे ये कह देगा कि ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो हमें देखना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझेंगे। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 देख ली थी, तीसरा क्वेश्चन देख लिया। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। मान लो हमें ना एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जो कि दे रखा है हमें 3t² + 4, ये दे रखा है ना। आपको देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में दे दी गई है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और अब आपसे पूछ रहा है, कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी, कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, तो हमें बॉडी की वेलोसिटी बता दो कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे हमें ये बता दो कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल दिया होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी होती 400 मीटर, 200 मीटर, टाइम 2 सेकंड दिया होता तो आप निकाल लेते। और ये इक्वेशन में दे दी गई, दिक्कत इसी में आती है ना बच्चों में। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें हम बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। किसका, डिफरेंशिएशन। और हम कर चुके डिफरेंशिएशन पिछले लेक्चर में, अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जरा देख लेते हैं हमसे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, दे रखा है 3t² + 4, ये हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो करते हैं, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, टाइम की जगह t, ठीक है, टाइम, t का मतलब टाइम। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम की रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। किस तरीके से करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करते हैं x को, यानी कि आएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 3t² + 4। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को टाइम की रिस्पेक्ट में। यह है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और बच्चा जानता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हमारा वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी। अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे हमारी x की पावर n फॉर्मेट मैंने आपको बताया होगा पहले। तो जब x की पावर n हो तो पावर को पहले लिया था, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, यानी कि पावर क्या है, t की 2 पहले आ जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 पावर की एक माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, जिसको मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी क्या है हमारी 3 2 या 6 60। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितने सेकंड पे हमसे पूछिए, 2 सेकंड पे पूछिए। तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है t की जगह 2 सेकंड, t की जगह 2 सेकंड पुट कर देंगे। इधर पुट करते हैं, v = 6 × t की वैल्यू क्या हमारी 2, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी की दूसरे सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ हो रही है, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम मैनुअली जो है वो मेज़र नहीं कर सकते, है ना, मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। उसको हम या तो ओडोमीटर का यूज़ कर, स्पीडोमीटर का, ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, मेज़र करने के लिए, या तो हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी निकाली है वो कैलकुलस का यूज़ करके निकाली है, और ये हमारी वेलोसिटी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको सिंपल यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता, 2 सेकंड के अंदर आपसे पूछता कि क्या वेलोसिटी है, तो वो हमारी एवरेज वेलोसिटी आती है। पर ये हमारी कैलकुलस की मदद से आई है, और 2 सेकंड पे पूछ रहा था कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी कि उस इंस्टेंट की जब टाइम हमारा 2 सेकंड हो रहा होगा, उस इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। कौन सी वेलोसिटी होती है, लिख लेंगे यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ये होगी हमारी कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं एकदम। डिफरेंशिएट करा तो हमारा क्या है, वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी देके एक्सीलरेशन पूछता है तो उसको भी आपको क्या करना है, टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। किस तरीके से, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो 4 आ गया। मान लो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है t² + t, पूछ रहा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के एक्सीलरेशन आपसे पूछ रहा है। क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जरा v को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और इस साइड भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हमें पता है, हमें क्या, बच्चे को पता है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आगे हमारी x की पावर है, यानी कि पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस, 2 माइनस 1 करोगे 1 बचेगी इसकी पावर, प्लस t की जगह आ जाएगा हमारा 1। ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो देख क्या हो, फिर उस लेक्चर को देखो, समझ में आएगा। तो यहाँ में क्या हमारा एक्सीलरेशन का है 2t + 1। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन बता दो। यहाँ पे मैं लिखना है फाइंड ए ऑफ अ बॉडी एट टाइम, पूछ रहा है 1 सेकंड। 1 सेकंड को बता दो कि एक्सीलरेशन क्या होगा बॉडी का। तो हमें क्या करना है, पुट कर देना है टी की जगह पे 1 सेकंड, यानी कि एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, t 2t है, 2 × 1 + 1, यानी कि हमारा जो एक्सीलरेशन आया वो कितना है, 3 मीटर/सेकंड²। ये हमारा इंस्टेंट एक्सीलरेशन है, 3 मीटर/सेकंड² का हमारा एक्सीलरेशन है इस सेकंड पे, 1 सेकंड पे। तो इस तरीके से अगर हमें वेलोसिटी दे दी जाती है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, हमारा वेलोसिटी आ गया। इसे नोट करिए, फिर आगे एक और लेक्चर पे मतलब इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं एक और कंसेप्ट पे और उसे सीखते हैं। अब बच्चों हमने ये देखा कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी जाती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को बता सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी जाती है तो हम उसे डिफरेंशिएट करके टाइम की रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन बता सकते हैं। पर अगर हमें एक्सीलरेशन दे दिया जाए, अगर हमें एक्सीलरेशन की बात छोड़ो, पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर हमें वेलोसिटी दे दी जाए और आपसे पूछ ली जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी, अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। बिल्कुल पूछ लेगा। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे गए तो आपको वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी ये है तो बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी किसी भी सेकंड पे, है ना, वो पूछ सकता है आपसे। तो उसको किस तरीके से करना है, तो देखो ज़रा दिमाग लगाओ। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का आने के लिए अभी दिमाग लगाओ थोड़ा, आप खुद ही मुझे जवाब दे दो इसका। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का आने के लिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। तो वेलोसिटी से अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को लाने के लिए हमने डिफरेंशिएट करा है तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये तो हो गया इसका, ठीक है,
इसी तरीके से अगर आपको जैसे हमने देखा वेलोसिटी से हमने एक्सीलरेशन निकालना है ना, और इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, क्या करा, डिफरेंशिएट करा। इसी तरीके से अगर आपको एक्सीलरेशन दे दिया जाए और आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन को लाने के लिए हमने डिफरेंशिएट करा है तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल, ये बात आपको याद रखनी है। अब जरा इस क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब वेलोसिटी देगा तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से इंटीग्रेट करके निकालेंगे, और एक्सीलरेशन दे देगा तो वेलोसिटी किस तरीके से इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं जरा आगे, या फिर मैं आपको यही बता देता हूँ किस तरीके से हम निकालेंगे जब देखें। इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dx by dt, है ना, यहीं पे देख लो कि किस तरीके से ऐसा हो कैसे सकता है ऐसा कि इंटीग्रेशन करने से हमारी वेलोसिटी आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आ जाए इंटीग्रेट करने से, किस तरीके से हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे dx by dt को मैं कहूँ वो भी टाइम की रिस्पेक्ट में, है ना, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी टाइम की रिस्पेक्ट में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, dx by dt को v तो लिखेंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखवाई थी टाइम की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखवाई थी टाइम की फॉर्म में ना, टाइम के उसमें दी थी आपको फॉर्म में दी। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिस्पेक्ट में हुई और वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में हुई, ठीक है। तो dx by dt यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा वेलोसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरा आएगा dx, वो भी टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, dx by dt इंटू dt, टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे dt से dt कैंसिल हो रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमारे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, यानी कि जब हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे। आप देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या करता है, ये तो हमारी वेलोसिटी थी, दोनों क्या हमारी वेलोसिटी को हम dx by dt लिख सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करा, ये हमारी इंटीग्रेशन वेलोसिटी है, ये भी हमारी वेलोसिटी थी जो कि कुछ अलग फॉर्म में लिखी हुई है dx by dt की फॉर्म, टाइम के रिस्पेक्ट में करा, dt से dt कैंसिल, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक इसी तरीके से जरा यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी किस तरीके से है ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक बात बताओ कि जो हमारा एक्सीलरेशन है उसे हम dv by dt लिख सकते हैं, हाँ कि ना, और वेलोसिटी हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ठीक है, dv by dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे जरा ए का किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्सीलरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, dt से dt कैंसिल, हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी, क्या आ गया, वेलोसिटी। यानी कि जब हम एक्सीलरेशन का
इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। क्या करेंगे? एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो सही है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखो कि जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए बस। अगर ये समझ में नहीं आया तो भी आपका काम चल जाएगा। इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस पर। अब जरा इस पे भी दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आने के लिए, और एक एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है t² + t + 1, ये आपको दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बता दो मुझे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, या फिर 3 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। 3 सेकेंड पे इस बॉडी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, ये हमसे पूछना है। तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे पीछे आए तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे t² + t + 1 का। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के लिए आपको उसको फॉर्मूला याद आना चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। देखो वेलोसिटी के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पीछे मैंने अभी इक्वेशन के थ्रू आपको समझाया था, नहीं समझ में आया सीधा लिख देना डिस्प्लेसमेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t² का, t⁴, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा t⁴ का t⁴ 2 + 1 अब 2 + 1 प्लस t है, t⁴ 1 है, यानी कि पावर में 1 प्लस कर देंगे, फॉर्म में पावर लिख के 1 प्लस कर देंगे। 1 है तो उसके नाम क्या लिखेंगे? t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई हमारी? t⁴ 3/3 प्लस t⁴ 2/2 प्लस t। अब क्या करना है? पुट कर देना है। हमें कितने सेकंड में पूछ रहे हैं? 3 सेकंड में पूछ रहे हैं। कितने में पूछा है? 3 सेकंड। 3 सेकंड में पूछ रहे हैं तो हमें पुट कर देना है 3 सेकंड के अंदर। यहाँ पे आएगा हमारा 3² और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा हमारा 3², यहाँ 3³ है सॉरी, और नीचे आएगा यहाँ पे हमारा 2, और यहाँ पे हमारा +3 आ जाएगा। जब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, मान कर जो खत्म हो गया है, हो जाएगा कुछ नहीं, x = देखो 3³ क्या आ जाएगा? 27। या फिर एक काम करो, इस 3 से कैंसिल कर दो, एक बार कितना हो जाएगा? 2। तो 3² कितना आता है? 9, प्लस यहाँ पे देखो 3² क्या आएगा? 9 अपॉन में आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। तो जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4.5। अब जब इनको प्लस कर दो, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो 9 3 12 और 12 4 16, 16.5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट रही होगी 3 सेकंड पे बॉडी की 16.5 मीटर। समझ आया होगा आपको? इसे नोट करिए। फिर जरा चलते हैं एक बार एक्सीलरेशन कि उससे किस तरीके से वेलोसिटी हम निकालेंगे।
बच्चों अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का। इसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। वैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। मान लो हमें एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी हुई है t² प्लस t। ये क्वेश्चन दी हुई है एक्सीलरेशन। हमसे पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी बता दो बॉडी की कितने सेकंड पे। यहाँ पे भी हम 3 सेकंड ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि भाई एक्सीलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी बता दो 3 सेकंड पे, यानी कि पीछे आ रहा है एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर ये वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे आ रहा होता तो हम डिफरेंशिएट करते, पर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब जरा एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ जाएगा 3t² प्लस t और dt। जरा एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगा, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो 3 एज इट इज़ t² का हो जाएगा हमारा पावर +1 अपॉन में पावर में 1 प्लस। यहाँ पे t की पावर 1 यानी कि पावर में 1 प्लस कर देंगे, अपॉन में पावर में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 3। यहाँ पर आ जाएगा t³ अपॉन q प्लस t² अपॉन में 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी वाली है हमारी, आगे हमारी t³ प्लस t² अपॉन में। अब हमसे पूछ रहा है कितने सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है, तो टाइम हमारा 3 सेकंड पे बतानी है। तो पुट कर देंगे इसके अंदर, तो वेलोसिटी हमारे t की जगह क्या पुट करना है, 3। तो यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 अपॉन में 9 को 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी 27 प्लस 4.5। 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 31.5, यानी कि हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी 31.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 सेकंड पे जो बॉडी की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी जो है 31.5 मीटर पर सेकेंड दी होगी। उसका एक्सीलरेशन हमें दे रखा था 3t² प्लस t। इस तरीके से हमने क्या करा, इसकी वेलोसिटी को निकाला। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और यहाँ पे हमारा चैप्टर है जो ख़त्म होता है। अब जब अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे लेक्चर के नाम पे नहीं डालेंगे, क्योंकि लेक्चर का नाम हम उसको नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारे 7 लेक्चर थे उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। अब जो NCERT के क्वेश्चन अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हो ही जाएंगे अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखें, और नहीं होते तो मैं उनकी क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पर आप जाके क्वेश्चन को टाइप करके और सर्च कर सकते हो वीडियो को, आपको वीडियो मिल जाएगी और देख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो, और वैसे हो ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, या फिर NCERT के क्वेश्चन हम इससे कराएंगे उनके साथ।